जबकि एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जो आपके अंदर सेल्फ डिफेंस डेवलप करती है और आपकी सेल्फ कंट्रोल को फोकस करती है। एक मार कुटाई और एक वैशी गेम है, क्योंकि इसको बड़ा एक गलत तासुर दिया गया है कि हमें ये खूब डर लगता है भाई, साफ वो बात है। कि फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह हमारे पास प्रोवाइड होते हैं, पायोडीन वगैरह। जो इंजरीज हैं आपको क्रिकेट में भी देखने को मिलेंगी, हर जगह आपको पे। फुटबॉल में भी, आपको ईच एंड एवरी स्पोर्ट्स में मिलेंगी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे आप अपनी बहुत सी जो बीमारी हैं, बहुत से शुगर वाले पेशेंट जो हैं वो ठीक हो गए हैं। देखिए कि अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाते हो जी जी। तो आप में एटीट्यूड आ जाता है। जो अच्छा ट्रेनर है ना वो अपने स्टूडेंट्स में से गुरूर को खत्म करेगा। ट्रेनिंग से ही आप बहुत ज्यादा प्लेयर बन जाएंगे, तो ये गलत है। जब आप डाइट को प्रॉपर लेकर चलते हैं, आपकी ट्रेनिंग जो है वो इन्हांस हो जाती है। टेक्निक उसी वक्त आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब आपकी फिटनेस बेहतर होगी। ये नहीं कि आप सोए हुए, आपकी बॉडी थकावट में है और आप आ रहे हैं और आप कह रहे हैं जी मुझे ट्रेनिंग कराओ, तो उस तरह ऑब्वियसली बात है कि वो कोच भी सो जाएगा। सेल्फ डिफेंस सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए उससे लड़कों से कई गुना ज्यादा जरूरी है। एक बिगिनर लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट है, उसको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सबसे ज्यादा जो मुझे मुझे समझ में लगता है वो पेरेंट्स का सामना करना सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए टफ होता है कि बच्चा पहले पढ़ाई कर ले, फ्री टाइम में बच्चे को फिर ये करें। मार्शल आर्ट्स करवा लेंगे। कि एक बंदा एमएमए कर रहा है तो आप उसको क्या डाइट प्लान देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फहद अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आप लोग देखते हैं सॉलिड पाकिस्तान। आज हम एक नया पॉडकास्ट लॉन्च कर रहे हैं और ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने यूएमएएफ को डिस्कस करना है, हमने एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट को डिस्कस करना है, हमने फिटनेस से रेलिवेंट बात करनी है, हमने उन स्टूडेंट को आप कह लें कि कवर करना है जो कि स्टडी के साथ साथ अपने लिए या अपने फ्यूचर के लिए या फिर पाकिस्तान के लिए कुछ सोच रहे हैं, या वो कराटे में आना चाहते हैं, जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, फिटनेस से रेलिवेंट अपने आप को मेंटेन करना चाहते हैं। हमारे पास जो शख्सियत इस टाइम मौजूद हैं, शरोज हुसैन इनका नाम है, जो कि यूएमएएफ के सीईओ हैं। ये माशाल्लाह काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ख़ुद भी सर्टिफाइड हैं। इनका जो इदारा है यूएमएएफ, ये एफबीआर से भी अप्रूव्ड है और इनका अपना सेटअप है सारा। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एमएमए क्या चीज़ होती है, कहाँ कहाँ पे स्टूडेंट को वीकनेस का सामना करना पड़ता है, कहाँ कहाँ पे इनको हर्डल्स का सामना करना पड़ा, और स्टूडेंट अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं। शरोज भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शरोज भाई, मुझे ये बताइएगा कि एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट हमारे पाकिस्तान में पहले हम ये नहीं नाम सुनते थे, हम कुछ सालों से ये नाम सुन रहे हैं, ये है क्या चीज एमएमए? बेसिकली जब एमएमए का जिक्र आता है तो बहुत से पेरेंट्स और बच्चों के दिमाग में एक मार कुटाई और लड़ाई, जबकि एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जो आपके अंदर सेल्फ डिफेंस डेवलप करती है और आपकी सेल्फ कंट्रोल को फोकस करती है। ठीक है, यानी कि आपके गुस्से के ऊपर काबू लाने के लिए आपको एमएमए सीखनी चाहिए। आप देखें प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो वो आके हमारे पास आके अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो बैक के ऊपर निकाल सकता है और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को एक पॉजिटिव वे में, एक प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर वो उसको यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, सो एमएमए बेसिकली सेल्फ डिफेंस, रिस्पेक्ट और इन सब का नासिर है, ना कि एक मार कुटाई और एक वैशी गेम है, क्योंकि इसको बड़ा एक गलत तासुर दिया गया है कि हमें खूब डर लगता है भाई, साफ वो बात है। कि वैशी लोग जो हैं वो एमएमए करते हैं, जबकि इसमें बड़ी एक रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक, और बड़े सब्र के साथ और कॉन्फिडेंस और अपने कोच को रिस्पेक्ट करना। आप बहुत से ऐसी जगह आपने कोच को सुनना होता है, आप चाह रहे होते हो कि आपके करना है, लेकिन आपका कोच आपको कहता है पंच करना है, सो आप उसके ओबे हैं। अच्छा, तो इसके अंदर आपकी बड़ी एक ये चीज डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इसीलिए जो है वो एमएमए, एक तो ये कॉन्सेप्ट हमने खत्म करना है ना कि वो मार कुटाई और जिसकी वजह से पेरेंट्स डरते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जब फाइट्स करवाते हैं प्रॉपर उनके प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर्स होते हैं एमएमए के, ठीक है, जिससे चोट ना लगे बच्चों को, प्रॉपर उनकी जो है हम सारी सिक्योरिटी वगैरह और सारी चीजों का प्रॉपर ख्याल रखते हैं। ठीक है। अच्छा शिरोज भी, मुझे ये बताइएगा कि ठीक है जी, हम अपने स्टूडेंट्स को आपके हवाले करते हैं, आपके पास गियर्स भी हैं, तो मुझे ये बताएं कि
समटाइम ऐसा भी होता होगा कि चोट लग गई है, तो उसके लिए क्या? बेसिकली हम जो स्टार्टिंग जो मेडिकेशन है ना वो तो हम प्रोवाइड कर देते हैं, फर्स्ट लेकिन एड बॉक्स वगैरह? फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह हमारे पास प्रोवाइड होते हैं, पायोडीन वगैरह, और कुछ जो बेसिक्स हमें जब हम सीख रहे होते हैं उस वक्त हमें कुछ टेक्निकलिटीज सिखाई जाती हैं, जैसे शोल्डर डिसलोकेट होना और ये चीजें होना, इनका हमें पता है कि डिसलोकेट हो जाए तो किस तरह से क्योंकि देखें सिर्फ एमएमए में नहीं, जो इंजरीज हैं आपको क्रिकेट में भी देखने को मिलेंगी, हर जगह आपको पे। फुटबॉल में भी, आपको ईच एंड एवरी स्पोर्ट्स में मिलेंगी। तो वाई हम उसको एमएमए से ही रिलेट करते हैं कि एमएमए में ही हो सकती हैं, हाँ, और भी तो बिल्कुल। गेम्स हैं। और भी गेम है। ठीक है, आप चेयर से गिर गए तब हाँ, भी होगी इंजरी। यानी कि आप घर बैठे भी आपको काफी लोगों को अनहेल्दी होने की वजह से भी इंजरीज हो जाती हैं, लेकिन वो उनको फील नहीं होती, वो चल नहीं सकते, उनको सांस बहुत ज्यादा चढ़ता है। तो मेरे ख्याल से ये उस इंजरी से ज्यादा खतरनाक है जो बज़ाहिर नजर आती है। तो ये गेम जो है ये बीपी वाला भी कर सकता है। अब एक बंदे को, एक पेशेंट है बीपी वाला, आपने कहा जी ये तो मार कुटाई नहीं है, हाँ हाँ, ये तो एक प्रॉपर गेम है, और आप उससे अपने आप के अपना गुस्सा, बैग कह रहे हैं आप वगैरह, उसको, बैग बिल्कुल, में लगा पंचिंग सकते हैं। बैग, यस। तो वो तो अगर हम बैग घर पे ले तो ये भी तो हो सकते हैं ना। जी बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे आप अपनी बहुत सी जो बीमारी हैं, बहुत से शुगर वाले पेशेंट जो हैं वो ठीक हो गए हैं, ठीक हो जाते हैं। फिर ब्लड प्रेशर वाले, क्योंकि ब्लड प्रेशर, वो ऑब्वियस सी बात है, ब्लड प्रेशर हाई कब होता है? जब इंसान को गुस्सा आ गुस्सा रहा आता होता है। है। तो वो जब आप अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन निकाल ही रहे हैं तो गुस्से का तो चांस है ही नहीं। चांस आप तो एक कूल डाउन, और आप माइंड आपका रिलैक्स रहेगा, ही। तो इसलिए आपकी बहुत सी बीमारियां भी एक तो खत्म हो जाती इसमें शिरोज भी मैंने ये भी चीज देखी है कि अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाते हो हैं। जी जी। तो आप में एटीट्यूड आ जाता है। आप इवन कि आप चलान भी आपका हो रहा है तो आप उस वो उधर पे आपको पता है मेरे मैं यूं करूंगा तो ऐसे हो जाएगा। तो आपको भी पता है मार्केट्स में ये चीजें होती हैं, तो ऐसी पोजीशन पे आप कैसे डील करते हैं? देखें, पता है क्या, ये जो आपने जिक्र किया अब ना, आप कहें कि एक बॉडी बिल्डर है और हाँ वो हाँ खुले डुले लिबास में फिरे, ऐसा नहीं होगा। वो थोड़ा सा अपने आप को टाइट रखे कि बॉडी हाँ, दिखाए। तो जाहिर है आप लोग भी तो कुछ ऐसे करते होंगे नहीं, ना। मैं आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा आपकी इस्लाह करने जा रहा हूँ। जो कि प्रोफेशनल कोचेज होते हैं, उनके ट्रेंड स्टूडेंट होते हैं, वो सबसे पहले जो अच्छा ट्रेनर है ना, वो अपने स्टूडेंट्स में से गुरूर को खत्म करेगा, कि आपके अंदर ये ना आ जाए कि जब आप गोल्ड मेडल हो गए हैं तो आप किसी को भी मार मार हैं। सकते हो। ये गलत चीज है। ये होते हैं नॉन एजुकेटेड कोचेस, हम्म जो कि बच्चों को कहते हैं बस मार दो। और मैंने आपको पहले जिक्र किया रूल्स का, हम रूल्स सिखाते हैं कि अगर आपने गलती की है ट्रैफिक रूल्स में तो आप उसको पे करेंगे। ये नहीं कि आप अपना लिंक्स वगैरह दिखाना शुरू कर दें या अपनी एक वो पावर दिखा दो। देख लेना। तो भाई, अब तो माशाल्लाह आपको पता ही है कि मार्शल आर्ट से ज्यादा और बड़े लोग अपने लिंक्स वगैरह शो करते रहते हैं। ऐसी है। तो अच्छा, ये आपके चीज हिसाब से कैसे एमएमएस और फिजिकल ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेंस स्किल्स जो होती हैं, उसको हम कैसे और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं? जी बिल्कुल। एक तो जब एमएमए आप सीखने जा रहे हैं कहीं पे भी, एक तो आप अपनी डाइट वगैरह का पूरा ख्याल रखें, ठीक है, प्रॉपर आप डाइट लें। क्योंकि अगर आप खाली ट्रेनिंग करते रहें और आप कहें कि जी ट्रेनिंग से ही आप बहुत ज्यादा प्लेयर बन जाएंगे, तो ये गलत है। 50% आपकी ट्रेनिंग होगी, 50% आपका उसके ऊपर डाइट का असर होगा, ठीक है। सो इसीलिए जब आप डाइट को प्रॉपर लेकर चलते हैं, आपकी ट्रेनिंग जो है वो इन्हांस हो जाती है। आप जिधर आपने 10 पुशअप्स लगाने हैं, आप उधर 20 पुशअप्स लगाते हैं, क्योंकि डाइट की वजह से आपकी डाइट बेहतर होती है, आपके अंदर एनर्जी होगी, एनर्जी होती ठीक है। सो इसीलिए वो लोगों को, बॉडी बिल्डर्स को आपने अक्सर ये सुनते हुए देखा होगा कि सप्लीमेंट्स यूज करते हैं या प्रोटीन शेक यूज करते हैं। बेसिकली सप्लीमेंट्स को तो मैं नहीं, वो एक अलग सब्जेक्ट अलग है, है। लेकिन जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन शेक्स हम खुद बच्चों को कहते हैं कि वो यूज करें, बिकॉज क्योंकि वो नेचुरल डाइट से वो चीज प्रोटीन्स हासिल ही नहीं कर पा रहे। अब किसी बच्चे को हम कहते हैं ना कि भाई आप 6 अंडे खाओ, अब वो नहीं खा नहीं पा खा रहा, तो उससे बेहतर है कि वो प्रोटीन एक अच्छी कंपनी का, एक अच्छी रजिस्टर्ड कंपनी का आप प्रोटीन शेक यूज कर सकते हैं, तो वो आपकी एनर्जी को बरकरार रख सकता है। जैसे एक बनाना शेक आप यूज कर सकते हैं। प्रोटीन शेक बहुत से ऐसे हैं, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, जो आप घर में बना सकते हैं। अच्छा, सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए सिर्फ टेक्निक काफी है या फिर आप कह लें कि फिटनेस की फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है?
जी बिल्कुल क्योंकि आपके जो इंस्टीट्यूट है उसमें टेक्निक तो डेफिनेटली वो हाँ सिखाएंगे obvious आप, सी बात है और फिजिकल भी उसके अंदर वो चीजें आती हैं। बेसिकली टेक्निक उसी वक्त आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब आपकी फिटनेस बेहतर होगी हम्म। ठीक है देखिए अगर मेरे पास फिटनेस नहीं है यानी कि मैं फिजिकली वीक हूँ हम्म। ठीक है मेरे पास लेकिन टेक्निक है तो क्या फायदा उस टेक्निक का जो कि मेरी हेल्थ के साथ रिलेट नहीं करी अभी मैंने आपको बताया डाइट वो जरूरी है। डाइट के साथ ही आपको फिजिकल जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है ना वो बेहतर होता रहेगा सो इसीलिए आपने ट्रेनिंग करनी है उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए ये नहीं कि आप सोए हुए आपकी बॉडी थकावट में है और आप आ रहे हैं और आप कह रहे हैं जी मुझे ट्रेनिंग कराओ तो उस तरह ऑब्वियसली बात है कि वो कोच भी सो जाएगा सो जाएगा। कि भाई आपसे भी कुछ नहीं होना तो कोच से भी नहीं कोच कुछ। कोच भी यही कहेगा अच्छा, ये जो MMA और अदर फिजिकल एक्टिविटी है, इसमें कॉन्फिडेंस और सेफ्टी दोनों प्रोवाइड की जाती हैं। जी बिल्कुल ऑब्वियसली बात है आप जब एमएमए कर रहे हैं एक क्लास के साथ आप कर रहे होते हैं आपका लिंक होता है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है हम तो बहुत से स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप वार्म अप एक्सरसाइजेस आप लोग करवाएं क्योंकि टेक्निक हम लोगों ने ही कोचेस नहीं करवानी होती है लेकिन जब वो वार्म अप एक्सरसाइजेस करवाते हैं तो उनको एक कॉन्फिडेंस ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स को फेस जब करते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बिल्ड होते हैं, ठीक हाँ। है तो और सेफ्टी भी उनकी है फिर। सेफ्टी तो ऑब्वियसली बात है वो जब आप बच्चों की फाइट गियर्स करनी आपने है कहा। प्रोटेक्टिव गियर्स उनको ऊपर पहना कर ही आपने फाइट करानी है बल्कि मैं तो बहुत से ऐसे दूसरे इदारों को भी कहूंगा कि वो अपने बच्चों की सेफ्टी को पहले प्रायोरिटी पे रखें ताकि जो एमएमए का लोगों के अंदर गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ ना वो थोड़ा चेंज हो और लोग ज्यादा से ज्यादा एमएमए में अपने बच्चों को एडमिशन करवाएं ठीक है। अच्छा, फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाहूंगा कि जो फीमेल्स होती हैं इस MMA के अंदर काफी कम है, जी तो क्या हम उसको अप्रोच, तो अब देख रहे हैं पाकिस्तान में काफी फीमेल्स आ चुकी हैं MMA के नाम के ऊपर काम कर रही हैं वो, तो अभी भी मुझे लगता है कि वो 100 में से ना सिर्फ 10 ही खवातीन है। 100 में से, जैसे अब 100 में से 70% वो MMA की तरफ मेल जाते हैं, फीमेल्स 10% है। तो क्या ये रियलिटी है? फीमेल्स की इतनी पीछे क्यों है इस चीजों से? पेरेंट्स की गलती, हमारी गलती, हाँ या उनकी अपनी गलती? इसमें ना थोड़ा एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो एमएमए का कॉन्सेप्ट है ना वो हम लोगों ने गलत बना दिया गया है हमने सोचा मारा मारी होना है। मारा मारी है हाँ। सो अब क्या होता है बहुत सी ऐसी हमारी खवातीन जो कि हिजाब करती हैं वो कहती हैं हम तो कर ही नहीं सकती कुछ भी और ठीक है जबकि आपकी मैं बात काट रहा हूँ, हमने इनके 2 इंटरव्यूज किए हैं। एक हमने लास्ट टाइम जब आपका इंटरव्यू किया जी था वो जी डॉक्टर आई हुई थी, हाँ जी बिल्कुल ऐसी ठीक है, है छोटे छोटे बच्चों का बच्चों इंटरव्यू का किया बिल्कुल हमने ऐसी उसमें, है तो वो कर रहे थे। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट बना दिया गया ना एक जब इमेज एक क्रिएट कर दी जाए ना दिमाग में तो वो इमेज क्रिएट होती है सिर्फ पेरेंट्स से ही आगे क्रिएट होगी तो अब पेरेंट्स ने कहा जी इधर तो मार कुटाई होती है तो बच्चियों को हमने एमएमए में नहीं डालना इनका तो खून निकल आएगा मुंह बिगड़ जाएगा सो जबकि बहुत सी लड़कियां पर्दे में रहकर भी ट्रेनिंग कर सकती हैं क्योंकि सेल्फ डिफेंस सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है लड़कियों के लिए उससे लड़कों से कई गुना ज्यादा जरूरी है क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर लड़कियां क्या हालात जॉब वगैरह पे भी जा रही हैं बाहर निकलना पड़ता है बाहर लड़कियों निकल को। रही हैं तो लेकिन ये है कि अब काफी बेहतर हो गई हैं क्योंकि प्रॉपर एक फेडरेशन बन गई है अब काफी लड़कियों का रुझान उस तरफ आ रहा है कि सेल्फ डिफेंस सीखें मेरे पास खुद जो है माशाल्लाह 20 to 25 गर्ल्स स्टूडेंट हैं जो कि सीख रही हैं अच्छा, मैं एक बात करना चाहूंगा जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि जाहिर सी बात है हम फीमेल की बात कर रहे हैं और मिक्स मार्शल आर्ट की बात कर रहे हैं, कई ऐसे डेज होते हैं फीमेल के लिए जो कि प्रॉब्लम का सामना उनको करना पड़ता है। जी जी अब ऐसी सिचुएशन में फीमेल को मतलब इंस्टीट्यूट आना चाहिए या ये एक्टिविटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उन स्पेसिफिक डेज के? क्योंकि देखें, एक और आखिरी बात, अब आप हैं मेल, अब अगर आप फीमेल टू फीमेल एक कोच हो ना, वो सिचुएशन कुछ और होती है, एक सामने एक मेल बैठा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन के ऊपर फिर कैसे फीमेल को सामना करना पड़ेगा? देखें इसके लिए ना एक हम प्रॉपर ऑब्वियसली बात है हम मेल जरूर है लेकिन एजुकेटेड लोग हैं समझ जाते हैं। समझ आना चाहिए इशारा काफी है। उसमें ये होता है कि अगर कोई गर्ल कह रही है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक वो समझो तो उसके लिए ये है कि लाइट एक्सरसाइज करें लेकिन करें एक्सरसाइज जरूर। करना जरूरी है अच्छा। वो आप अगर आप बाहर की गर्ल्स को उठाकर देखें वो प्रेगनेंसी के अंदर भी कर एक्सरसाइज रही हैं, हमने देखी हैं, बाहर भी देखे, बाहर की उससे लड़कियों प्लस को। पॉइंट क्या होता है उससे प्लस पॉइंट ये होता है कि एक तो बेबी की हेल्थ को वो खुद कहते हैं
कि हाँ, भाई डॉक्टर आप रिकमेंड करें। कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, डॉक्टर्स कहते हैं कि आप अपनी हेल्थ को ऊपर करें, और वो मैंने बहुत सी ऐसी वो वेट लिफ्टर खवातीन देखी हैं जो कि वेट लिफ्ट कर रही हैं प्रेगनेंसी के अंदर भी। सो ये है कि वैसे तो हर जो जगह है ना उधर गर्ल्स, कुछ सीनियर गर्ल्स होती हैं, तो अगर वो बच्चियां खुद नहीं कोच को कह पा रही तो वो सीनियर गर्ल्स से बात करें। सीनियर गर्ल्स जो हैं वो आगे कर ले डील बात, कर ठीक है, सकती हैं। ठीक वैसे है। तो कोचेस गर्ल्स एक एक आधी कोच गर्ल होनी होनी चाहिए, चाहिए, बिल्कुल अच्छी ठीक है, ताकि जो गर्ल्स के इश्यूज हैं, ऑब्वियसली बात है बहुत सी गर्ल्स कह देती हैं और बहुत सी गर्ल्स शर्म की वजह नहीं से कहती। नहीं कह सकती, ठीक तो है। गर्ल्स कोच होनी चाहिए गर्ल्स के। अच्छा शिरोज भी मुझे ये बताएगा कि सेल्फ डिफेंस आपके माइंड के मुताबिक कितना एक फायदा देता है? एक तो हमने सीखा आपसे कि भाई आपको गुस्सा आ रहा है वो आप रिलीज कर सकते हैं। दूसरा आपने सिखाया कि भाई आपके अगर जिस्म के अंदर कोई बीमारी है, शुगर का आपने वर्ड यूज किया, वो भी ठीक हो सकता है। बिल्कुल। उसके बाद सेल्फ डिफेंस, तीसरा ये पॉइंट मैंने ही बता दिया। मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसी आपकी नजर में और इससे अपर लेवल की कोई चीज है? चीजें तो हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है उसे एक और कम्युनिटी जरा नाराज हो जाएगी मेरे से। अच्छा। तो उसमें ये है कि बहुत से ऐसे हमारे जो लड़के हैं नौजवान, वो वगैरह के अंदर बहुत हाँ, आगे निकल आगे चुके हैं, निकल ठीक चुके है। हैं, यस। तो जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, कोच को आपकी रग रग से कोच आपके वाकफ हो जाता है। ऐसी है। मैं खुद बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जब उन्होंने सिगरेट वगैरह पिया होता है, तो अभी पता लग जाता अभी है। छोटे छोटे की बात कर रहा हूँ। तो वो मैं अक्सर बच्चे जो है ना आजकल वो वेव आई हाँ। हुई है, तो वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से स्टेमिना आपका गिर जाता है। तो एमएमए प्लेयर होने के लिए जो है ना आपको ये सारी बुरी आदतें छोड़नी पड़ती है, और छोड़ते हैं लड़के जिनके गोल्स क्लियर होते हैं, वो ये सारी बुरी आदतें छोड़ देते हैं, ठीक है, और उनका गोल्स क्लियर है और वो अपनी ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करते हैं। और वैसे भी जो आपके देखे ना, अगर एक बंदा एक आदी है, तो वो कम से कम आपके पास 2 घंटे ट्रेनिंग के लिए आ रहा है, तो 2 घंटे तो वो उस चीज से दूर है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो छोड़ने तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए ये चीज जो होती है ना, से आप अपने बच्चों को, अब तो मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ कि वो सिगरेट वगैरह कर रहे होते हैं, बिल्कुल आम ऐसे आम होता हो गया है। अच्छा मुझे बताइए आप कब जा रहे हैं इंटरनेशनल? है। इंटरनेशनल जरूर, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं सबकी होती है, इंटरनेशनल, मेरी भी ख्वाहिश है आपको देखें टीवी पे। हाँ, तो बहुत ख्वाहिश है, लेकिन ऑब्वियसली बात है इसमें थोड़ा सा ये होता है कि गवर्नमेंट ने अब स्टेप्स लेना शुरू किए हैं अकॉर्डिंग टू एमएमए। पहले नहीं लेते थे, पहले इतना ज्यादा पता स्टेप नहीं नहीं सोया थे। होता है हमारा, क्या कहें अब उसको। तो अब लेकिन है माशाल्लाह, एमएमए के जो हैं वो हमारे फेडरेशन के बाबर राजा साहब, वो अब उन्होंने NFT4 अभी रिसेंटली करवाई है, सो अब वो बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं एमएमए प्लेयर्स को। तो इंशाल्लाह आज नहीं तो कल अब नेक्स्ट जो NFT आएगी, इंशाल्लाह हम अपने प्लेयर्स को भी लेकर जाएंगे जरूर और खुद जरूर। भी जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा इसमें मुझे ये बताइएगा कि आपको, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई और बंदा नहीं है, आपको काफी टाइम हो गया काम करते हुए, सिखाते हुए, खुद भी आपने सीखा, सबसे बड़ा एज या सबसे बड़ा फायदा कहाँ पे मिला? मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, पैसों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको बॉडी में कोई फायदा मिला, कोई ऐसी चीज कोई? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मेरा जब मैंने अपना एक सेटअप स्टार्ट करना था तो मेरे इंजरी हुई, मुझे का सामना करना पड़ा, जिसमें मेरा ये जो कॉलर बोन थी वो डिसलोकेट हो गई थी। अच्छा। तो डॉक्टर ऑपरेट हुआ प्रॉपर, और वो सारा डॉक्टर ने मुझे कहा कि भाई अब 2 साल तक जो है ना आप इसको मूव नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस चीज को, ये तो नहीं कहूंगा डॉक्टर को गलत साबित किया, लेकिन मेरी अपनी जो इनर पावर थी वो इतनी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साल के अंदर बच्चों को जूडो या जुजुत्सु की ट्रेनिंग, जो कि बहुत से जुजुत्सु जूडो को जानने वाले होंगे कि वो शोल्डर पे पूरा उठा के फेंकना, जैसे धोबी पिछाड़ भी, हाँ जी हाँ जी, कैसा, ऐसे दो भी उठा के ऐसे तो वो ट्रेनिंग मैंने बच्चों को करवाना शुरू कर दी थी विद इन 1 ईयर, यानी कि रिकवरी ज्यादा हो गई, टाइम ज्यादा हो रिकवरी जल्दी हो जाती है, और आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। आप कभी भी ना जो है वो डिसहार्ड नहीं होते, आपको गिर के उठने की पावर आती ही जो है ना, ये फाइटर से बेहतर आपको और कोई नहीं सिखा सकता। क्या बात है। अच्छा शिरोज में मुझे बताएं कि इसके अंदर एक बिगिनर लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट है, उसको
किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है अ, आपके ख्याल के मुताबिक? सुबह जल्दी उठना हम्म, ये भी हो सकता है उसमें। बिल्कुल। आपने कहना है जी स्मोकिंग नहीं करनी हो, वो कर हाँ रहा है, हाँ, वो छोड़ना पड़ना है वो उसको। छोड़ना पड़ता आपने कहना जी इतने बजे आना है, उसने इतने बजे आना है। आपके कहने पे लोग मुक्के भी खाते होंगे हाँ जिस्म पे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या बताऊं मैं, ये भी बताएं मुझे। तो क्या क्या आ, हर्डल्स का सामना करना? वो सबसे ज्यादा जो मुझे मुझे समझ में लगता है वो पेरेंट्स का सामना करना सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए टफ होता है, हम्म क्योंकि बहुत कम हमारे पास ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, हम्म अपने बच्चों को, हम्म कि वो मार्शल आर्ट्स को अपनी स्टडी के साथ कंटिन्यू करें। ठीक है। ठीक है। हम्म, क्यों उनका ज्यादा फोकस ये होता है कि बच्चा पहले पढ़ाई कर ले, फ्री टाइम में बच्चे को फिर ये करें। मार्शल आर्ट्स करवा लेंगे, जबकि आपकी माइंड के साथ साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटीज भी होना बहुत जरूरी है। तो अब बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं जो करना चाह रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स की मुझे कॉल आती है कि सर आप इसको रोका करें, आप इसको मना करें कि ये ना ना। पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देता। हम्म। ठीक है। जबकि मैं कहता हूँ कि कराटे या एमएमए करने से जितना बच्चे का माइंड जो है वो फ्रेश होता है, उतना और किसी चीज से नहीं नहीं होता। होता। वो ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर सकता है। पर एक इमेज बन गया हुआ है कि जी वो टाइम वेस्ट करता है उधर जाके क्लब। हम्म तो ये चीजें जो है ना, मेरा ख्याल है कि बच्चों से ज्यादा ना पेरेंट्स को थोड़ा सा इसको समझना चाहिए। हम्म। तो बच्चों को ऑब्वियसली बात है, मैं पढ़ाई को इसमें निगलेक्ट नहीं कर रहा, वो मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप कर पढ़ाई हाँ। छोड़ दें, लेकिन बच्चों को ये सपोर्ट करें कि वो साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ इस चीज को भी एक्टिविटी कंटिन्यू करेगी। करें। अच्छा, मैं थोड़ी सी डाइट के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ हम्म। कि एक बंदा एमएमए कर रहा है तो आप उसको क्या डाइट प्लान देते हैं? बेसिकली हम जो है ना, बेसिक डाइट प्लान देने के लिए तो वो एक न्यूट्रिशनिस्ट बैठे होते हैं। ठीक है। हम देते हैं जेनेरिक डाइट प्लान। जेनेरिक डाइट प्लान में क्या आ जाता है, बेसिकली जो हेल्दी फूड है ना, हम कहते हैं आप लोग वो खाओ। और सबसे ज्यादा जरूरी है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया कि भूख रख के खाना चाहिए। हम लोग क्या होते हैं, जब तक इधर तक इधर फुर्सत ना हो जाए हम्म। तब तक हम खाने की मेज से उठते ही नहीं है। और खास तौर पे अगर बर्गर शादी ब्याह शवारमे पे भी आ पिज़्ज़े, जाए, बर्गर हाँ, सामने पिज्जा आ गया तो खाना जरूर तो है। वो एक ऐसा लगता है कि सबके अंदर ना चैलेंज लगा हुआ है कि मैंने ज्यादा खाना है और इससे खाने नहीं देना मैंने। खाने नहीं देना तो ऐसे। ये चीजें हैं कि हमें फास्ट फूड और जंक फूड जो है ना, हाँ, अब बहुत से स्टूडेंट्स मेरे कहते हैं सर हमारा बड़ा दिल करता है, तो मैं कहा यार आप उसको अच्छे तरीके से खाओ। कम खा लो। आप ग्रिल्ड चिकन करके खाओ, हाँ। आप ब्राउन ब्रेड के अंदर चीजें यूज करो, आपने जिधर बर्गर खाना है उधर ब्राउन ब्रेड ब्राउन यूज ब्रेड। करो। ठीक है। और चिकन को आप वो कर लो और सलाद वगैरह आप रखें और खाएं उसको, वो मना नहीं मैं करता, ठीक है। लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो हेल्दी वे में भी खाई जा अच्छा, सकती इसके अंदर मैं थोड़ा सा अगर आपकी बात को और इंक्रीज करना चाहूँ डिटेल में कि अगर आप सुबह उठ रहे हैं, शाम को आपने एमएमए करना है, सुबह आप उठ रहे हैं तो क्या वो पराठा खाए, क्या वो रोटी खाए? हैं। पर अब आप पराठे में घी आ गया, किया गया वो तो बिल्कुल तो अलाउ नहीं है। रोटी में भी तो वही चीजें हैं, आपको पता है हाँ आटे में हाँ, क्या क्या चीजें हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो इसको भी हम ब्राउन ब्रेड, मतलब उसके लेवल पे जाती है ब्राउन ब्रेड और रोटी, या ब्राउन ब्रेड और पराठा? नहीं, बेसिकली हम जो अलाउ करते हैं सबसे ज्यादा जो अच्छा है ना, फिश भी मैंने सुबह सुना है। हाँ। सुबह नाश्ते के अंदर अगर हम एक जेनेरिक चीज को देखते हैं तो वो सबसे पहले एग वाइट्स आते हैं, जिसमें प्रोटीन्स ही प्रोटीन्स हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास दलिया आ जाता है। अच्छा, व्हाइट एग के अंदर जर्दी भी खा लें और व्हाइट भी खा देखें लें? अगर आप 6 वाइट एग वाइट्स खा रहे हैं तो एक जर्दी खा इतनी लें। इतनी महंगी चीजें हो गई हैं अब तो गोश्त के बराबर हो गए अंडे। हाँ। कोई सस्ता काम बताएं बच्चों को। ये चीजें, उसके अलावा ये है कि आप, हाँ, दलिया आप खा सकते हैं। फिर एक पीनट बटर मिल जाता पीनट है। बटर मिलता ठीक है, है। वो ब्राउन ब्रेड पे लगा ब्राउन के ब्रेड आप पे वो लगा के आप वो सलाद खा खाओ, आप हाँ, रज के खाओ, सलाद भी खाओ। हाँ, आप ये भी सलाद खा अच्छा है। सकते हैं। फिर शाम के दोपहर के टाइम आप देखें, पता है क्या, इसीलिए तो मैं गवर्नमेंट को ये चीज बताना चाहता हूँ कि खाली क्रिकेट नहीं, बाकी गेम्स भी गेम्स भी हैं। इतनी महंगी हैं। हैं। ठीक है। हमें भी डाइट प्रोवाइड करनी पड़ती है और हमें उसका, देखें पता है क्या, आप अगर
एक प्रॉपर जो है ना फिटनेस वाला या बॉडी बिल्डर की आप अगर एक डाइट निकाले ना मंथ की, अच्छी तो खासी अमाउंट लगती है, तो तकरीबन लाख 2 लाख कुछ लग भी नहीं जाता है। है, लग जाता है। ठीक है, क्योंकि हम प्रोटीन शेक के डब्बे होते हैं, फिर बहुत सी वैसी प्रोटीन्स की चीजें होती हैं जो उनको रिक्वायर्ड होती हैं, रिक्वायर्ड कीमा वगैरह और चिकन वगैरह, और आजकल आप रेट देख लें कि कहाँ से कहाँ कहाँ से पहुंचे कहाँ है। अच्छा, एमएमए का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? हैं। मैंने आपको पहले क्योंकि बताया। अभी हमने सुना एमएमए 2-3 साल हुए हो, हाँ ऐसे ही है, पहले तो इतना नाम ही नहीं इसका था। बिल्कुल पहले बिल्कुल मुस्तकबिल क्या है? कोई प्रमोट करने वाला नहीं नहीं था, लेकिन अब माशाल्लाह एमएमए के अंदर बाबर राजा जैसे साहब आपने नाम, हाँ, बाबर बहुत नाम दिया। बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट्स को इंकरेज कर रहे हैं। और अभी मैं रिसेंटली देख रहा था, पिछले एनएफटी में भी और इस एनएफटी में भी जो जीते हैं, पूरे पाकिस्तान से एमएमए प्लेयर्स आते हैं, और जो जीते हैं उनको उन्होंने 5 लाख रुपीज जो है प्राइज मनी उन्होंने ईच अच्छा, हर वेट पर्सन। कैटेगरी के हाँ अंदर। जी, ठीक ठीक है, तो उससे प्लेयर्स के अंदर और कुछ देखें, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। और जज्बा आता है और अब वो पाकिस्तान का नाम रोशन अब करने का जज्बा। प्लेयर्स के अंदर और वो बिल्ड होना शुरू है। ठीक है। अच्छा, यूएमएफ जैसे जो क्लब्स होते हैं, ये एमएमए का क्या रोल आप कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं उसके अंदर, या और अच्छे बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं इसमें काम? हाँ, बेसिकली हमें जो बेहतर तरीके से काम करना चाहिए ना, हमें सबको ना एक तो मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी साख इसी तरह बनेगी जब हम एक दूसरे को सपोर्ट सपोर्ट करेंगे। करेंगे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट होता है, वो मेरा स्टूडेंट हो या किसी भी क्लब का स्टूडेंट होता है। हमें एक तो रेफरी जजिंग के अंदर ये देखना चाहिए कि किसी भी स्टूडेंट को हम एक्स्ट्रा वो एक एज ना दें कि ये फलां क्लब का स्टूडेंट है तो इसको आगे प्रमोट, जो अच्छा प्लेयर है हमेशा उसको प्रमोट करना चाहिए, वो मेरे क्लब का हो या किसी भी क्लब का हो, वो अच्छा प्लेयर है, बस हमें वो फोकस करना चाहिए। और हमें ना फेडरेशन से थोड़ा सा एक और चीज खत्म करनी चाहिए कि फेडरेशन एक ना रजिस्टर कर देती है जी फलां क्लब और ये रजिस्टर्ड है, तो फेडरेशन को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्लब्स को खुद लुक आफ्टर करे कि कौन कौन से क्लब्स हैं जो कि अभी नॉन रजिस्टर्ड हैं लेकिन वो काम कर रहे हैं, और उनको रजिस्टर करें ताकि वो भी अपना जो है उसके अंदर बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सुबह सुबह उठा नहीं जाता, तो क्या करें? सुबह वो ये बात सर्दियों में उठा नहीं जाए। मुझे इससे एक बात याद आई। मेरी वालदा जो है, जब सुबह मैं नहीं उठता था नमाज के लिए तो वो ठंडा पानी फेंक देती थी। तो उठ ही जाना है तू। तो बेसिकली सर्दियों में एक सुबह उठना ना, गर्मियों में तो इतना नहीं होता, सर्दियों में उठना एक मुजाहदा होता है। हाँ, ठीक है, गर्म बिस्तरा छोड़ के हाँ, और उठना, और वो बड़ा एक टफ होता है। लेकिन टफ होता है। जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं ना, सबसे ज्यादा जरूरी है आपका गोल। जब आपका गोल क्लियर है ना, तो आपको किसी को उठाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो फिर ठीक आपने है, उठना ही उठना है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने ट्रिप पे जाना हो आहा, तो आपको तो रात को सुबह नींद ही उठ नहीं जाना। आती। सो दैट्स द वे कि अगर आपने सुबह ट्रेनिंग करने जाना है तो ऑटोमेटिकली आप हफ्ता अलार्म लगाएंगे, हफ्ते के बाद आपका खुद ही दिमाग में अलार्म लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये भी बड़ी टेक्निकल वैसे चीज है, अल्लाह ताला का निजाम है। जब आप 5 बजे उठते हो, क्लिक करते हो, तो ऑटोमेटिकली अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ बिल्कुल ऐसी है, आपके रूटीन सेट जिस्म की रूटीन ही, आपका माइंड जो है ना वो उस लेवल पे चला जाता बिल्कुल है। ऐसी है। अच्छा, मुझे ये बताएं लास्ट में कि एडवाइस आप देना चाहें स्टूडेंट को। हम भी आपके स्टूडेंट हाँ हैं, जी, देखने वाले भी आपके स्टूडेंट हैं। जी जी बिल्कुल। मैं स्टूडेंट्स को यही एडवाइस दूंगा कि एक तो रेगुलर ट्रेनिंग किया करें, कोई भी छुट्टी और ये चीज इसमें ट्रेनिंग के अंदर ना ऐड करें, क्योंकि छुट्टी करने से इंसान बिल्कुल जीरो पे चला जाता है। आप रेगुलर ट्रेनिंग करेंगे, मेहनत करेंगे, सिला देने वाली जात अल्लाह ताला की बैठी है। फिर सबसे ज्यादा जरूरी है गुरूर नहीं करना चाहिए। जो दरख्त खड़े रहते हैं, तने रहते हैं, उनको फल नहीं लगता। फल लगाने के लिए दरख्त को झुकना पड़ता है। ठीक है, तो आप जितना झुके रहेंगे, आपके अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने खुद ही लोगों को बता देना है, आपको खुद बताने की जरूरत नहीं पड़ती। खाली बर्तन हमेशा वो खड़कते हैं, जो भरा हुआ होता है ना वो आवाज नहीं करते। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा अपने आप को, जो भी आपको कहे, आपको यस सर, ठीक है, तो करना अपने ही है। और अपने टीचर को कभी भी छोड़कर मत जाए। ठीक है, एक अपना उस्ताद रखें, क्योंकि जो उस्ताद बदलते हैं ना, तो वो कहते हैं खुद भी ना, बदल जाते हैं। वो खुद कहते भी हैं बदल दर जाते दर हैं। का कुत्ता वो ना धोबी का ना घाट का, कुछ इस तरह से एक मिसाल है। एग्जाम्पल। तो वो देखें, पता है क्या,
आपको रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए हर चीज के अंदर ना। आप अपने उस्ताद पे यकीन रखें और अल्लाह पर यकीन रखें, तो इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो आपको जरूर मिलेगी, कदम चूमेगी। बिल्कुल जरूर। जैसे आप पे कदम चूम रही है माशाल्लाह, अल्लाह ताला नजर न लगाए। आमीन, फिरोज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन। फिरोज भाई से हमने बहुत कुछ सीखा, इन्होंने सिखाया कि आप सेल्फ डिफेंस जो है वो जरूर करें। जी जी अगर आप किसी भी चीज के पेशेंट हैं तो डेफिनेटली आप जब सेल्फ डिफेंस करते हैं, आप MMA करते हैं, कोई भी कराटे वगैरह करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो डेफिनेटली वो जो बीमारी है वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल, इवन बिल्कुल। शुगर BP जैसी बीमारियां भी खत्म हो सकती हैं। फिर शरोज भाई ने हमें ये भी समझाया है कि इनडायरेक्टली कि भाई डाइट प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट अगर नहीं है तो आप बेशक आज 10 पुशअप लगा रहे हो, तो डाइट नहीं है तो कल को 5 पे आ जाओगे। बिल्कुल डाइट होगी तो आप 20 पे जाओगे और 100 पे भी जाओगे। ऐसे। उसके बाद गोल सेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अगर सुबह 4 बजे उठना है तो गोल सेट जरूरी गोल है, सेट। ठीक है। प्लानिंग जरूरी है, रेगुलर होना जरूरी है। हमेशा उसी दरख्त के ऊपर फल लगता है जो कि ओके रहते झुके रहते हैं, बिल्कुल। अकड़े हुए जो है ना उस पर फल नहीं लगता। फल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।